नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप जो कि नोटों या सिक्कों पर आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रश्न को हल किया जाए। पहला प्रश्न दिया गया है, एक बैग में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट रखे गए हैं जो 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1000 रुपए हैं तो बताइए 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पे 3 तरह के नोट रखे हुए हैं, 20 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, और ये किस अनुपात में रखे गए हैं। इनका अनुपात यहाँ दिया गया है 3:4:5। रेशियो भी दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या क्या होगी। देखने में आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्न माना जाता है और बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर लेंगे। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं ये देखा जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि किस तरह के नोट यहाँ पे बैग में रखे गए हैं। तो नोटों के प्रकार, नोटों के प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा 20 रुपए के नोट रखे गए हैं, 10 रुपए के नोट रखे गए हैं और 5 रुपए के नोट रखे गए हैं। अब इनके जो अनुपात है, इस अनुपात को लिख लीजिए। ये जो नोट रखे गए हैं, ये सारे नोट किस अनुपात में रखे गए हैं। तो इन नोटों का अनुपात है 3:4:5। अनुपात आपने लिख लिया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या बताइए। तो 5 रुपए के नोट की संख्या पूछ रहा है और 5 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है, 5 है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए और आपसे किसी का संख्या पूछा जाए, नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या, तो देखिए कि जिस रुपए के, जैसे 5 रुपए का पूछा जा रहा है तो 5 रुपया जो है ये किस अनुपात में है। तो यहाँ इसका अनुपात दिया गया है 5। तो आप देखिए कि आपके इस विकल्प में जो विकल्प 5 से विभाजित होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए 5 रुपए के जो नोट हैं वो 5 के अनुपात में है यहाँ पे। तो 5 से देखिए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प 5 से विभाजित होगा। तो देखिए 52 पूरी तरह से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 9 50, 2 बच जाएगा, 12 5 60, यहाँ 1 बच जाएगा, 5 9 45, यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन 5/40। तो ये जो 40 है ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसलिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो 5 रुपए के कुल नोटों की संख्या हो जाएगी 40। तो इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो बस देखिए कि किसकी संख्या पूछी जा रही है। जैसे 5 रुपए की संख्या पूछी जा रही है तो 5 रुपए की संख्या का अनुपात में कौन सा हिस्सा है,
या कितना अनुपात है, तो 5। तो अब देखिए कि जो इसका अनुपात है, इसके अनुपात से जो विकल्प विभाजित होगा वही इसका उत्तर होगा। तो 5 रुपए का अनुपात 5 आ रहा है, तो 5 से विभाजित होने वाला विकल्प आपका ये चौथा विकल्प है 40। तो इस तरह से आपका उत्तर 40 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो ये जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है और बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी इस पे हम 2 प्रश्न और आगे हल करेंगे। तो आइए एक और प्रश्न हल किया जाए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं जो 13:11:7 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 372 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या बताइए। तो सेम अभी इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न फिर हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोग पिछला प्रश्न हल किए हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो यहाँ पे देखिए सिक्के रखे गए हैं, पिछले प्रश्न में नोट रखे गए थे, यहाँ सिक्के रखे हुए हैं। तो किस किस प्रकार के सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं, सबसे पहले ये नोट करते हैं कि थैले में किस किस प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सिक्कों के प्रकार, सिक्कों के प्रकार। अब यहाँ पे देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इसमें रखे गए हैं। अब इन सिक्कों का क्या अनुपात है, वो अनुपात आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। तो ये सिक्कों का अनुपात यहाँ दिया गया है 13 अनुपाते 11 अनुपाते 7। 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात 13 है, 50 पैसे के सिक्के जो हैं उनका अनुपात 11 है, और 25 पैसे जो हैं उनका अनुपात 7 दिया गया है। अब आपसे देखिए, अब आप बस इतना देखिए कि प्रश्न में किसका अनुपात, किसकी संख्या पूछ रहा है। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है कि 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ पे 50 पैसे दिया गया है। अब आपको अगर इसकी संख्या निकालनी है तो देख लीजिए कि इसका अनुपात कितना है। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात है 11। अब देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन 11 से पूरी तरह से कट जाएगा या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 11 है। अब आपको ये पता करना है कि इन चारों में से 11 से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए 11 के में 11, फिर ये 18 बच जा रहा है, नहीं कटेगा। 11 के में 11, 23, 11 दूनी 22, यानी 1 बच जा रहा है।
शेष नहीं कटेगा। 11 के 11, 2 बच गया, 2 लिया आपने 22, 11 दूना 22, यानी कि ये देखिए 132 जो है वो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है। तो अगर 132 11 से पूर्णतया विभाजित हो रही है तो यानी यही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के रखे गए हैं जो 3:5:7 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 155 रुपए है तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। ठीक, इस प्रश्न को भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे जैसे कि पिछले दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। सबसे पहले देख लीजिए किस किस प्रकार के सिक्के इस बैग में रखे गए हैं, उसको यहाँ नोट कर लिया जाए। तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं बैग में। और किस अनुपात में रखे गए हैं, अनुपात को इनके नीचे लिख दीजिए। तो अनुपात है यहाँ पे 3:5:7। तो ठीक इनके नीचे लिख दीजिए 3:5:7 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या बताइए, आपसे पूछ रहा है। और क्रमशः जो आपके पास जो है इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन में ये जो पहले दिया गया है ये 1 रुपए के सिक्के हैं, जो दूसरे नंबर पे ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है, और जो तीसरे स्थान पे ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना होगा कि बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपए के सिक्के किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में। तो आप देखेंगे कि इस पहले वाले में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जा रही है। तो देखिए 25 3 से नहीं विभाजित होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत। 50 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत। अब यहाँ 75 भी देखिए 3 से विभाजित हो जा रहा है और 60 भी 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो यानी आपका इसी दो में से कोई ऑप्शन सही होगा। लेकिन कौन सा सही होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। तो अब देखिए ये जो आपके 2 बचे हैं यहाँ पे, अगर इन दोनों में देखिए 5 से कौन विभाजित हो जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 125 भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और 20 भी पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी अभी भी ये दोनों सही हैं। अब आगे देखिए 10 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, तो 7 के अनुपात में है। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है, तो 175 है, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 3 बच गया, 5 लिया आपने 35, 7 बचे 35, यानी 175 ये पूरी तरह से कट जाएगा 7 से। और 27 देखिए 7 से विभाजित नहीं होगा, अगर 27 7 से विभाजित नहीं होगा यानी कि ये भी गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इसी तरह से हम सभी प्रश्न जो इस टाइप के आते हैं उनको हम इसी तरह से हल करते हैं। हम चाहते हैं तो हम इतना ना लिख के सीधे सीधे क्या करें, इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न किया उसको भी आप ले लीजिए कि बस देखिए कि किस
तरह के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, जैसे कहते 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के देखिए किस अनुपात में आए हैं, 5 के अनुपात में। तो आपके पास जो भी ऑप्शन दिया रहता था देख लीजिए 5 से कौन सा विभाजित होगा, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कि विभाजित होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, तो देखिए 1 रुपए के सिक्के जो है किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन 3 से विभाजित हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे 10 पैसे के सिक्के कुल सिक्कों की संख्या बताइए, तो 10 पैसे के सिक्के जो है 7 के अनुपात में आए हैं, तो 7 से जो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन 7 से विभाजित हो जाता वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों तरह के सिक्कों की संख्या पूछ लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से पहले ऑप्शन को 3 से, दूसरे ऑप्शन को 5 से और तीसरे ऑप्शन को 7 से विभाजित करना पड़ेगा। तो जो तीनों से विभाजित हो जा रहे हैं और जो सटीक बैठ रहे हैं वही आपका आंसर होगा। अभी मैंने आपको करके दिखाया भी है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जो भी प्रतियोगी छात्र हैं या प्रतियोगी छात्र न बल्कि और भी स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।